प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण जो ऊपर है, नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ।
12 वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओम का नाद नंदी के पास, और ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कहा। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा, नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहां जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा, और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग, नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना। बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो,
और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो।